अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल एंड मुझे यकीन ही नहीं हो रहा ख़ुद ही कि मैं अपने चैनल में अपना ब्लॉग अपलोड कर रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टाइम बाद, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं एक व्लॉग अपलोड कर सकूँ। इसकी क्या वजूहात है वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बता दूँगी, मगर पहले मैं आपके साथ अपनी ये जर्नी शेयर करूँगी जो कुछ मैंने रिकॉर्ड किया था। और मैं सोच रही थी कि आपके साथ एक दिन एक व्लॉग अपलोड करूँगी। जब मेरे ससुराल वाले आए थे, हम कहाँ कहाँ पे गए थे, कहाँ घूमे, कहाँ पे कितना एंजॉय किया था, सब कुछ मैं आपके साथ ही शेयर करूँगी। मगर बहुत ही अच्छे मोमेंट थे उन लोगों के साथ मेरे, और बहुत सारी अब भी आएंगी, और जो अभी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं आपको दिखा दूँगी। तो मैं यही सोच रही थी कि आपके साथ एक छोटा सा ब्लॉग अपलोड करो, आपके साथ ही शेयर करो कि हम कहाँ जा रहे थे, कहाँ जाने वाले थे, और कहाँ आगे आगे कहाँ पे चलेंगे। तो यहाँ पर हम जा रहे थे, ये मेरे ख़्याल से ये पहला ही दिन था हमारा जहाँ हम जा रहे थे अजमान बीच में। हाँ, अजमान का ये जो बीच है, हम यहाँ पे जा रहे थे। यहाँ पर हम देखने के लिए जा रहे थे कि बीच में क्या हो रहा है, कैसा है। मगर मैं तो बहुत ही दफ़ा गई थी, मेरे ससुराल वाले भी एक दफ़ा गए थे। जब पिछली दफ़ा आए थे तो हमने सोचा चलो आज फिर चले जाएंगे। मगर यहाँ पर इतनी सख्त गर्मी थी ना, क्योंकि जुलाई का मौसम हो रहा था। और ये ब्लॉग आप अभी देख रहे हैं अगस्त में, सॉरी सितंबर है ये, तो सितंबर में आप ये ब्लॉग अभी देख रहे हैं। मगर मैं सोच रही थी कि मैं ये सारे ही अपलोड करूँगी, मगर इससे पहले कि मैं रिकॉर्ड तो करूँ। तो रिकॉर्ड तो मैं कर रही थी, और यहाँ पर हम बैठे हुए थे, बैठने की तो जगह ही नहीं मिल रही थी, कैसे बैठेंगे यहाँ पे। यहाँ पर हम अपने साथ कोई भी चेयर, कोई भी बैठने वाली सेटिंग नहीं की थी हमने यहाँ पर। बस हमने सोचा यहाँ पर सिर्फ घूमेंगे फिरेंगे और बस वापस ही आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था। और दूसरे ही दिन हम जा रहे थे लंच में, हम अपनी एक देवरानी से मिलने जा रहे थे, जो अभी उसकी शादी होंगी, और शादी की वीडियोस भी आपके साथ ही शेयर करेंगे, कैसे कैसे हमने किया था सब कुछ। यहाँ पर हम जा रहे थे, हम सब तैयार हो रहे थे, यहाँ पर लंच का टाइम हो रहा था, और हम बहुत ही एक्साइटेड थे, क्योंकि मैं भी पहली दफ़ा उनसे मिल रही थी। कुछ ही दिन पहले वो यही आए हुए थे। तो मैंने सोचा जब मेरे ससुराल वाले आ जाएंगे तो हम सभी एक साथ इकट्ठे जाकर उनसे मिल लेंगे। तो हमने प्लान बना के हम जा रहे थे। हमने एक टैक्सी लिया यहाँ पे, क्योंकि हम एक ही गाड़ी में नहीं आ रहे थे। मेरे हस्बैंड ऑफिस में थे, और जब वो ऑफिस में थे तो जो मेरे देवर की गाड़ी थी उसमें हम बिल्कुल भी पूरे नहीं आ रहे थे, तो हमने एक टैक्सी ले। यहाँ पर मुस्तफ़ा बिल्कुल आगे ही बैठ गया। पता नहीं मुस्तफ़ा को इतना मज़ा आ जाता है ना जब वो आगे बैठ जाता है, इतनी खुशी होती है ना माशाल्लाह, कि बस बोलता रहता है कि ये सॉन्ग लगाओ, वो सॉन्ग लगाओ। और मुझे बार बार बोल रहा था कि आप मोबाइल को गाड़ी के साथ ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करो, और उसके कुछ अलग ही एल्बम है मुस्तफ़ा के, जो फेवरेट सॉन्ग्स हैं वो फिर बताता रहता है कि ये सॉन्ग लगाए। तो फिर मैं वही लगा रही थी, और बस माशाल्लाह से हम बहुत ही एंजॉय कर रहे थे। और यहाँ पर फिर हम जा रहे थे। यहाँ पर शारजा में एक रेस्टोरेंट था नायाब हांडी के नाम से, बहुत ही अच्छा रेस्टोरेंट है, पाकिस्तानी है। यहाँ पर शारजा में अलमजाज 3 में है। तो जब भी हम जाते हैं वहाँ से कुछ ना कुछ हमेशा, मतलब हमेशा से तो नहीं जाते भाई, हमारा टाइम ही कितना हुआ है, हमेशा से बोल रही हूँ मैं, हमेशा से तो नहीं जा रहे, कभी कभार चले जाते हैं जब दिल करता है, जब याद आती है नायाब हांडी की तो चले जाते हैं। मेरे ख़्याल से कुछ ही दफ़ा गए हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ पर हमने बहुत अच्छा लंच किया और बहुत अच्छी बातें की। बहुत मतलब जब पहली दफ़ा इंसान मिलता है तो कुछ ज़्यादा ख़ास बातें तो नहीं होती, मगर फिर भी
हमने शादी के प्लान बनाए कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, और दुल्हन के साथ बहुत बातें हुई और टाइम गुजार के हम मतलब फिर आ गए अपने घर की तरफ। और हम जा रहे थे क्योंकि हमने घर भी जाना था। हमारे देवर और मेरे जो हस्बैंड हैं वो नहीं गए हुए थे हमारे साथ, तो उनके लिए फिर डिनर की भी तैयारी करनी थी। और यहाँ पर बहुत ही गर्मी हो रही थी और मैंने अपने साथ पानी लाया हुआ था। मुझे इतनी प्यास लग रही थी, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही थी। वैसे भी प्रेगनेंसी में आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। और यहाँ पर फिर तो गर्मी का तो आपको बिल्कुल पता ही होगा, जो लोग यूएई में रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि कितनी गर्मी रहती है। मुस्तफ़ा को जब भी वीडियो में मेल आती थी ना, तो मैंने बोला मुस्तफ़ा से कि आप कुछ ना कुछ बोले और हाय बोले या फिर सलाम करें। और उनको भी इतना अच्छा लगता है ना कि उनकी वीडियो जब आप बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो फिर हम यहाँ पे लिफ्ट का इंतज़ार कर रहे थे और दोपहर का टाइम था, कोई भी नहीं था और हमने इतना टाइम भी नहीं गुजारा। हमसे आंटी लोग पहले ही आ चुके थे और हम फिर जा रहे थे। यहाँ पर हमारे साथ क्या हुआ था वो एक इतना बुरा हुआ था हमारे साथ। खैर इतना भी बुरा नहीं था, मगर मैं फिर दूसरे व्लॉग में मैं आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। मेरी देवरानी के साथ ही कुछ हुआ था। यहाँ लिफ्ट में एक प्रैंक हुआ था। तो जब ये वीडियो आप देखेंगे ना तो उनको खुद भी याद आ जाएगा क्या हुआ था। फिर यहाँ पर हम घर में आ गए थे और हम रूम में बैठे हुए थे, शैडो भी थी। और यहाँ पर जो मेरी छोटी ननंद है उनके साथ शैडो यहाँ पे बैठी हुई थी और मस्ती कर रही थी। मस्ती ये कर रही थी, उन्होंने मोबाइल में एक वीडियो लगाई हुई थी और वीडियो में ऐसा मतलब जो छोटे छोटे चूहे आपको दिखते हैं ना और चिमटी ऐसे लगे हुए थे। शैडो को ऐसा लग रहा था कि ये इसमें रियल में है और वो इनको रोक रही थी, बका रही है। आप देखें कुछ जगह पे ऐसे ही देख रही थी कि ये असल में हो रहा है, मगर असल में तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। ये उनके साथ भी प्रैंक ही था। शैडो इतनी खुश हो रही थी तो हम इनको तंग कर रहे थे कि आप रोक लिए, मगर जब रोक लिए तो वो दूसरी जगह से आ जाते। तो यहाँ पर हमारा ये छोटा सा व्लॉग जो मैंने रिकॉर्ड किया था ये मैं अपलोड करने वाली हूँ अभी और आपके साथ ही आ जाएगा। और इसके साथ हमारा टाइम भी गुजर गया माशाल्लाह से। और मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर भी लगाया हुआ था। इसका मुझे पहले आदत नहीं थी, मगर अभी थोड़ा आदत हो गया है। अभी इसके बहुत ही मज़ा आ जाता है। जब मैं फिर लाउंज में जाती हूँ तो फिर मुझे बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता वो टीवी देखने में। और यहाँ पर लियो भी खेल रहा था और रात का टाइम हो रहा था, इन दोनों का भी सोने का टाइम था और हमारे भी। तो ये था जी आज का हमारा छोटा सा व्लॉग। अगर व्लॉग पसंद आए कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।